नमस्कार साथियों, नए चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। महाकाव्यों के विषय में चर्चा हो रही थी। पिछले वीडियो में हमने रामायण के विषय में चर्चा किया था। आज जो है महाभारत के विषय में चर्चा करते हैं। महाभारत है ना, तो जैसा कि शब्द से ही बड़ा है ना, शब्द से ही जाना जा सकता है कि महाभारत वैसे भी बड़ा है, ठीक ना। तो रामायण से तो बड़ा है ही, क्योंकि उसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी और इसमें जो है 1,00,000 श्लोक समाहित थे। देखेंगे तो मुख्य रूप से महाभारत के जो रचनाकार हैं, किसने इसको लिखा था? महर्षि व्यास ने, ठीक है। महर्षि व्यास ने यानी कि महाभारत की रचना की थी। प्रारंभ में देखेंगे तो प्रारंभिक दौर में महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जय संहिता, ये आज भी वनडे कंपटीशन में पूछता है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या था, तो क्या था? जय संहिता। जय संहिता का मतलब होता है विजय संबंधी ग्रंथ। जय का मतलब होता है विजय, यानी कि महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। जय संहिता का तात्पर्य होता है विजय संबंधी ग्रंथ। ये जय संहिता का क्वेश्चन आता है कि जय संहिता किसे कहा जाता था। हाँ, उसके बाद इसका फारसी अनुवाद कराया गया था। इसका फारसी अनुवाद इसका फारसी अनुवाद कराया गया। तो क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया रजनामा। तो रजनामा जो है इसका फारसी भाषा में नाम किया गया। तो इस तरह से बराबर वनडे कंपटीशन में प्रश्न आते रहते हैं कि रजनामा किसका दूसरा नाम था। तो रजनामा जो है महाभारत का दूसरा नाम है। या जय संहिता किसे कहा जाता था, तो महाभारत को ही जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। तो प्रारंभिक नाम जो है ये महाभारत का जय संहिता था। फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया तो इसे रजनामा इसका नाम रख दिया गया। तो रजनामा भी महाभारत है और जय संहिता भी भारत है। तो महर्षि व्यास द्वारा ये रचित जो ग्रंथ है, महर्षि व्यास द्वारा रचित है। मुख्य रूप से प्रारंभिक दौर में जब महाभारत रचा गया तो इसमें 8,800 श्लोक थे। प्रारंभिक दौर में जब ये रचा गया, उसके बाद श्लोकों की संख्या बढ़ गई, 24,000 श्लोक हो गई। इसमें महाभारत में 24,000 श्लोक हो गए। फिर जो है श्लोकों की संख्या बढ़ गई तो 1,00,000 यानी वर्तमान में या कालांतर में 1,00,000 श्लोक महाभारत में समाहित कर लिए गए। अब 1,00,000 श्लोक यानी 1,00,000 को यदि आप संस्कृत भाषा में इसका उच्चारण करेंगे तो क्या कहेंगे? सप्तसाहस्त्र संहिता। इसका नाम है सप्तसाहस्त्र संहिता। संस्कृत भाषा में कहेंगे जैसे चतुर्विशत संहिता। आपने रामायण को कहा था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर कंपटीशन में आता है। तो चतुर्विशत संहिता, सहस्त्र संहिता, ये तो रामायण था। और महाभारत तो क्या कहेंगे? सत सहस्त्र संहिता, यानी सत का मतलब जान रहे होंगे। तो ये सत सहस्त्र संहिता जो है इसका मतलब होता है कि ये महाभारत को कह रहा है जिसमें 1,00,000 श्लोक है। ये भी बराबर इसी तरह से जैसे मैं कह रहा हूँ उसी तरह से क्वेश्चन आता है इसका। हाँ, क्या विषय, किस विषय में जानकारी देता है? महाभारत जो किस विषय में जानकारी देता है? तो तत्कालीन भारत की जो सामाजिक है, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन इसमें दिया गया है। उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन जो है महाभारत से मिलता है, महाभारत के अंतर्गत दिया गया है। इस तरह से भी इसके संबंध में चर्चा की गई है। महाभारत के विषय में अभी हमने बताया। फिर देखिए अगला नया टॉपिक है पुराण। अगला टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साहित्यिक ग्रंथों से जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसमें पुराण का भी अहम रोल है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य रूप से पुराण को क्या कहा जाता है? पुराण को कहा जाता है यह वेद का 5वां, यानी 5वां वेद के नाम से भी पुराण को जाना जाता है। जैसे हमने बताया था 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, हमने बताया था। तो 5वें वेद के रूप में पुराणों का भी नाम आता है। कभी कभी इस तरह वनडे कंपटीशन में पूछ देता है कि
पांचवा वेद के रूप में किसे जाना जाता है, तो पुराण को पांचवा वेद के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से जो अर्थ पुराण में जो विषय है या किसे कहते हैं पुराण, तो मुख्य रूप से इसमें प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ है। प्राचीन आख्यान यानी प्राचीन किंवदंतियां इसमें दी गई हैं। तो जो प्राचीन आख्यान है जिसमें समाहित है जिस ग्रंथ में, उसे ही पुराण कहते हैं। तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को क्या कहेंगे, पुराण कहेंगे। तो इसमें प्राचीन आख्यान जो जुड़े हुए हैं उस समय के भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी आप पुराण के अंतर्गत करेंगे। मुख्य रूप से जो रचना इसकी हुई थी, पुराणों की जो रचना हुई थी, यह 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। यानी पुराण जो रचा गया था वो 5वीं एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में ही इसे रचा गया था, यानी पुराणों की रचना हुई थी। साथ ही साथ देखेंगे तो इसके 5 लक्षण बताए गए हैं। पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश और चौथा है मनवंतर, और पांचवा है वंशानुचरित। तो इसके 5 लक्षण हैं, मैंने बताया, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और पांचवा है वंशानुचरित। इसके 5 लक्षण बताए गए हैं। जो संख्या है पुराणों की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बराबर होने के कंपटीशन में प्रश्न आते हैं कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है? 18 पुराण है ना। पुराणों की कितनी संख्या है? 18 पुराण है। अब देखिए कि जो 18 पुराण है उसके बारे में, अब 18 पुराणों का नाम याद करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ ये है कि बराबर आप इसको टच में रखेंगे, है ना। इसको टच में रखेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी जो टिक लग जाता है, ऐसे पढ़े रहते हैं तो आपको भी पढ़ते समय ऐसा लगता है ये नहीं हो सकता, है ना। ऐसा भी होता है कंपटीशन में कभी कभी। तो बराबर इसको टच में रखेंगे तो भूलेगा नहीं। हाँ, जो 18 पुराण है, कौन कौन से पुराण है इसको देखते हैं। ब्रह्म पुराण है ना, ब्रह्म पुराण पहला, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है भविष्य पुराण, पांचवा है ब्रह्मावर्त पुराण, छठवां है वायु पुराण, सातवां है भागवत पुराण, आठवां है नारदीय पुराण, नौवां है मार्कंडेय पुराण, 10वां है अग्नि पुराण, 11वां है लिंग पुराण, 12वां है वराह पुराण, 13वां है स्कंद पुराण, 14वां है वामन पुराण, 15वां है कूर्म पुराण और 16वां है मत्स्य पुराण, 17वां है गरुड़ पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण बताए गए। इसमें भी पुराणों में जो है शामिल है, इसमें भी कुछ लोक महत्व के भी पुराण हैं। जैसे ब्रह्मा पुराण है ना, ब्रह्मा पुराण है। इसमें से देखेंगे ब्रह्मा पुराण है एक, भागवत पुराण है ना, भागवत पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। ये ऐतिहासिक महत्व के पुराण है ना, ये ऐतिहासिक महत्व के पुराण है। इसमें सबसे प्राचीन जो है ये मत्स्य पुराण है। ये वनडे कंपटीशन में आता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो कौन सा पुराण है? 16वां है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन। तो ये भी कंपटीशन में आ जाता है। तो सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। ये मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी दी गई है? ये सातवाहन वंश के विषय में जानकारी दी गई है। जो सातवाहन शासक थे, तो सातवाहन वंश के विषय में जानकारी दी गई है मत्स्य पुराण में। और भी पुराणों में भी देखेंगे तो कई ऐतिहासिक महत्व को हमने बताया। ऐतिहासिक महत्व के जो थे, ब्रह्मा पुराण थे, भागवत पुराण थे, वायु पुराण थे और मत्स्य पुराण ऐतिहासिक महत्व के रहे हैं। साथ ही साथ देखेंगे जो वायु पुराण है, वायु पुराण में मुख्य रूप से मौर्य एवं गुप्त वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। यानी मौर्य वंश और गुप्त वंश के विषय में जानकारी आपको विष्णु पुराण से मिलती है। तो ये ऐसा तो प्रश्न आना जो जिसके विषय है किससे किस वंश की जानकारी मिलती है, ऐसे तो वनडे कंपटीशन में तो नहीं, लेकिन जो सिविल सर्विसेज के पेपर होते हैं उसमें पूछता है इस तरह से। यानी कि ये गुड़ प्रश्न है इस तरह से कि किस विषय में कौन सा पुराण जानकारी देता है। लेकिन हाँ, वनडे कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन आता है इस तरह से केवल आता है कौन सा पुराण
सबसे प्राचीन है, सर्वाधिक प्राचीन है, तो मत्स्य पुराण पे टिक लगाएंगे। दूसरा पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। ये 2 प्रश्न इसमें पुराणों से आता है। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल जो है बराबर आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ, यूट्यूब चैनल का जो नाम था हमने बताया था, प्रतियोगिता गार्डन के नाम से है। ठीक है ना, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें और शेयर करने का भी प्रयास करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।